दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि इंड्यूरा मास को एक दिन में कितनी बार खाएं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि भैया हम इंड्यूरा मास ले तो है पर उसको एक दिन में कितनी बार खाएं, कैसे यूज़ करें ताकि हमें उसके मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिले। तो इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आप लोगों को सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से बात करूँ इंड्यूरा मास की, तो भैया सभी लोगों को पता है, फिर से बता देता हूँ एक बार कि भैया ये एक वेट गेनर है। ये आपकी बॉडी में मसल्स और फैट गेन करने में हेल्प करता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब यहाँ पर भैया यूजेस की बात करी जाए तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो आप वेट गेन कैप्सूल देखते हैं और वेट गेन जो पाउडर होता है, पाउडर में हमेशा से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया पाउडर में हमेशा से आपको कैलोरीज ज्यादा देखने को मिलती है। और ज्यादा कैलोरीज का मतलब है कि भैया जो कैलोरी वाला फूड है वो हमेशा एक तरह से मील रिप्लेसमेंट का काम करता है। मील रिप्लेसमेंट क्या है कि भैया आप खाने की जगह इसको भी खा लोगे तो भी चलेगा। अगर पाउडर है, खाने की जगह आपने पाउडर भी पी लिया तो भी आपकी बॉडी में वेट गेन होगा। अगर आप कैप्सूल खा रहे हैं तो कैप्सूल के अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती है जो कि आपकी इंटरनल बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होता है, हार्मोन इंबैलेंस होता है, उसको क्योर करने में हेल्प करता है। जिसके कारण हार्मोन इंबैलेंस के आपको भूख कम लगती है, खाए पिए आपके शरीर में नहीं लगता, समय पर भूख नहीं लगती है, कमजोरी रहती है शरीर में, टेस्टोस्टेरोन कम बनता है, स्ट्रेस रहता है, नींद ठीक से नहीं आती। तो इन सब चीजों से भी आपका वेट बढ़ना रुकता है। तो ये सारी चीजें अगर आपकी बॉडी में ठीक हो जाएंगी तो वेट गेन होगा। तो कैप्सूल अलग हो गया, पाउडर अलग हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भैया इंड्यूरा मास को कैसे यूज करें। ये बताना जरूरी था ताकि आपके दिमाग में एक ऑरा बन जाए कि भाई इंड्यूरा मास एक्चुअल में है क्या। वो मील रिप्लेसमेंट आपको पता चल गया कि अब खाने की जगह आपने अगर उसको भी 1 या 2 केले के साथ दूध में डाल करके ले लिया तो ठीक है। अब कैसे यूज करना है वही बता रहा। तो मिल्क वाली बात एक मैंने बता दी। सबसे पहला तरीका कि आपको यूज करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका है आपका मिल्क में, दूसरा तरीका है आपका वाटर में। अगर आपको इसको थोड़ा भारी बनाना है, थोड़ा हैवी बनाना है तो आप इसको मिल्क में ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर बताया जाता है, एक तो इसका जो मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी हेल्दी माना जाता है। भाई आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो और निखर करके आपकी बॉडी में काम करते हैं, क्योंकि भाई आप दूध लेते हैं, दूध के अंदर भी काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि इसके साथ रिएक्ट करके इसको एक बेटर सप्लीमेंट बना देते हैं, मतलब एक तरह की कंप्लीट मील बना देते हैं। और एक होता है क्या कि मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है। भाई हमने दूध पिया है, दूध के अंदर लिया है, तो पानी के अंदर जब आप लेते हैं ना किसी चीज को तो आपको लगता है भाई पानी तो पिया है, पानी के अंदर पाउडर डाल के पिया, कहां से वो भूख मिट जाए, क्या होगा। अगर आपने दूध के अंदर डाल के दिया तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इसके अंदर जो कंपाउंड है वो स्लो डाइजेस्ट होते हैं, और दूसरा इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो और खुल करके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब कैलोरीज वगैरह आपको बहुत बढ़िया से मिलेगी और स्लो डाइजेस्ट होगा, जिससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया पानी में। तो पानी में होता है कि पानी में आप ले सकते हैं झटपट, आप जल्दी में। फॉर एग्जाम्पल तो कैलोरीज आपको 350 से 450 के बीच में आपको कैलोरी मिलनी है। 350 कैलोरी तो आपकी फिक्स है अगर आपने पर सर्विंग ठीक से ली तो यहाँ पर आपको इतनी कैलोरी मिलेगी। पर अगर आपने इस चीज का ध्यान रखा, गौर फरमाया अगर आपने कि भैया यहाँ पर अगर आपने पानी में ठीक से मतलब मिक्स नहीं करा तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको हो सकता है भाई थोड़ी बहुत गांठें वगैरह पड़ जाए, क्योंकि दूध में नहीं पड़ती। गर्म दूध जरूरत से ज्यादा भी होगा तो भी गांठ पड़ जाती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। नॉर्मल पानी हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा पानी होगा तो उसमें गांठें पड़ जाती है। तो ये दो तरीका हो गया। दोनों में से मेरी तरफ से जो मेरे को बेस्ट लगता है वो लगता है भैया मिल्क वाला, क्योंकि भैया मैं अगर जब मास गेनर यूज करूंगा तो भैया मैं तो मील रिप्लेसमेंट की तरह यूज करूंगा। भाई मेरे बस की नहीं है कि भैया इतना खाना भरना। हाँ, आप मिल्क के साथ भी या खाने के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपने खाना खाया, खाने के बाद, खाने के 10-15 मिनट बाद, जैसे मैंने एक आध बार करा था कि भाई 1 गिलास दूध है उसके अंदर इंड्यूरा मास डाल दिया, भाई एक बार में कम से कम खाने से तो 550-600 कैलोरी मिल गई घर के खाने से, पर ऊपर से मैंने इंड्यूरा मास भी ले लिया भाई 650-700 कैलोरीज के आसपास। भाई वो भी मतलब क्लीन, लगभग कह सकते हैं क्लीन हो गए, क्योंकि भाई इंड्यूरा मास नहीं है तो एक सप्लीमेंट है, गंदा उसको नहीं कहेंगे हम लोग। होगा भाई माल्टोडेक्स्ट्रिन पड़ा है कुछ, कहते हैं कि भाई सप्लीमेंट है, कुछ चीजें पड़ी तो होगा, पर भैया चिप्स कुरकुरे के पैकेट से तो बढ़िया है ना। तो ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ बात करते हैं भाई एक दिन में कितनी बार कंज्यूम करें। तो देखिए कंज्यूम करने की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे कंज्यूम करने का डिपेंड करता है कि आपकी डोज कैसी है। अब सप्लीमेंट में आपको फिर से बताता हूं भाई, पाउडर सप्लीमेंट क्यों परचेज करा जाते हैं, क्योंकि भैया आप इतना ज्यादा खा नहीं सकते, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप दिन भर बैठ करके खाएं, ना इतनी आपको भूख लगती है। तब यहाँ पर पाउडर फॉर्म में आप चीजों को कंज्यूम करते हैं। लिक्विड सप्लीमेंट लेने का क्या मतलब है, कोई भी आप किसी से पूछो क्यों कहते हैं कि भाई शेक बना करके पी लो, केले चीकू का शेक पी लो, ये पी लो, क्योंकि शेक को बॉडी को डाइजेस्ट करने में आसानी होती है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी पी लिया जाता है। खाने में लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती इतना चबा करके खाए, ना इतना टाइम होता है। और दूसरा कि भैया हर एक का जो स्टमक की कैपेसिटी है वो इतना नहीं खा पाता शुरुआत में, ना इतनी खुल करके भूख लगती। तभी कहा जाता है कि भैया आप लोग क्या करें भाई, लिक्विड शेक बना करके शेक दिन में 2 टाइम पी लीजिए। तो इसी तरीके से अगर आप इंड्यूरा मास यूज करें तो अगर आपकी कैलोरीज खाने से पूरी नहीं हो रही है, आप चाहते हैं भाई सप्लीमेंट ले रहे हैं, ढंग से यूज करें, तो इंड्यूरा मास को भी आप एक दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं।
कहने के लिए आप डेली का 150 ग्राम के आसपास इनफ होगा। अगर 200 ग्राम आप लेंगे तो भैया ज़्यादा दिन आपको चलेगा नहीं। अगर आपने 100 ग्राम भी लिया तो 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर आपने 150 ग्राम के आसपास लिया तो कहीं 7 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन के आसपास चलेगा, उसी के अंदर वो खत्म हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि भाई अब जाहिर सी बात है अगर आप यूज़ करेंगे तो भाई खत्म तो जल्दी होगा ही ना। और यहाँ पर भाई इसके बाद आती है कि भैया कि सही तरीका क्या है इसको कंज्यूम करने का। देखिए, एक तो ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, मैंने आपको बताया भाई ये खुद में एक मील है। अगर आप खाना पीना खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, 2 बनाना खाया, उसके साथ 1 ग्लास दूध लिया, इंड्यूरा मास डाल लिया आपने, जो सर्विंग है। अब देखिए सर्विंग साइज डिपेंड करता है, जैसे उसकी सर्विंग है। हमें 100 ग्राम में आपको लगभग जो पीछे प्रोटीन लिखा रहता है 15 ग्राम प्रोटीन, कुछ 350, 250, 350 के बीच में कैलोरीज, 75-76 ग्राम कार्ब्स, इसी के आसपास मिलता है आपको। देखिए एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, माफी चाहता हूँ, क्योंकि भाई देखिए अब इतने सारे सप्लीमेंट रिव्यू करते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ सकता है, मतलब मोटा मोटा इसी के आसपास इसमें कैलोरीज हैं। पर यहाँ पर 100 ग्राम में आपको देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई 100 ग्राम एक बार में तो लिया नहीं जाएगा। अब या तो इसको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, या 100 ग्राम आप ले सकते हैं। तो भैया उसके लिए आपको थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप मॉर्निंग में खा सकते हैं एक बार शाम के टाइम आप खा सकते हैं। शाम के टाइम या तो छोटे कप में दूध में ले सकते हैं, या फिर पानी में लेकर के कंज्यूम करके खत्म कर सकते हैं। इतना काफ़ी है। अगर मास गेनर ले रहे हैं तो भैया इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, अगर आप पूरे तरीके से मास गेनर पर डिपेंड है तो। अदरवाइज अगर आप लोग डिपेंड है नॉर्मल घर के खाने से, थोड़ा मास गेनर ले रहे हैं तो ठीक है, एक बार भी इनफ है मास गेनर लेना। इंड्यूरा मास आपको उसमें भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से डिपेंड है भैया सप्लीमेंट से ही रिजल्ट चाहिए, तो भैया उसकी सर्विंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, बस इतना इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। बाकी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, छोड़ने के बाद क्या होगा, उसकी वीडियो मैंने एक ऑलरेडी बना रखी है, उसका आप चेक करके देख लें, आपको चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों बाकी अगली वीडियो में। जो भी आपका क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, मैं वहाँ पे उस पर रिप्लाई जरूर दूंगा। और कोई अगर अगले टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो वो भी कमेंट करके नीचे बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।